हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और आप लोगों के भाई कमेंट आ रहे थे कि आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों ने फ़िज़िकल कैसे पास किया है। जैसे पिछली जीडी में हम लोगों का फ़िज़िकल था, और जैसे राहुल, हम दोनों का फ़िज़िकल, हमारा और सौरभ का फ़िज़िकल था रायबरेली में, और राहुल का फ़िज़िकल था लखनऊ में। तो आप लोगों ने पूछा तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि, और इसमें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िज़िकल में कितने इवेंट होते हैं, क्या कैसा फ़िज़िकल होता है एसएससी जीडी का। और हम आपको बताएंगे कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कैसे करनी है बिना एकेडमी के। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग करते समय क्या डाइट लेनी चाहिए, और हम इस वीडियो में और अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो गौरव ने हमारे फ़िज़िकल के बारे में बताया, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के। तो आज हम अपने और गौरव के और हमारे भाई राहुल हैं, उनके फ़िज़िकल के बारे में आप सभी को बताएंगे कि हम लोगों का फ़िज़िकल कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और हम लोगों ने अपना फ़िज़िकल कितने रनिंग टाइम कितना लगा और कितने टाइम में कंप्लीट किया। लखनऊ में हुआ था, रायबरेली में गया था फ़िज़िकल, ठीक है। और जिसमें मैं फ़िज़िकल क्वालिफ़ाइड था, हमारे गौरव फ़िज़िकल अनक्वालिफ़ाइड हो गए थे किसी वजह से, और राहुल भी क्वालिफ़ाई था इनका। तो भाई मैं अपनी फ़िज़िकल की बात करूँ बाय स्टेप आपको। तो हम लोग जैसे कि साथ में गए थे फ़िज़िकल देने के लिए। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे कि सबसे पहले वहाँ क्या होता है और उसका फ़िज़िकल का प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। नहीं करना है आपको फ़िज़िकल जैसा कि आपका फ़िज़िकल आता है उसके एक दिन पहले मतलब जाना है। हम लोग 2 दिन पहले चले गए थे, एक पूरी रात हो गई थी, एक पूरा दिन हो गया था, ठीक है। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है। तो हम बात करें फ़िज़िकल की, तो जैसे कि हम लोग फ़िज़िकल की सुबह उठे, मॉर्निंग में बुलाते हैं वो लोग, लगभग 2 बजे के टाइम रात में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो प्रोसेस था, तो वहाँ सब लोग जितने भी कैंडिडेट उनके फादर का नाम लेके उनको बुलाया जा रहा था। और सबसे पहले हम लोगों की वहीं से एंट्री हुई। फिर अंदर जाने के बाद सब लोगों की लाइन में लगाकर हम लोगों को अंदर ले जाया गया, जहां सबसे पहले हम लोगों का बायोमेट्रिक हुआ, थंब वंब लगे और वेरिफिकेशन हुआ, हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। बाकी उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट जो भी होता है, हमारा चेस्ट में नापा गया और हाइट नापी गई मेरी। और फिर इसके बाद उन्होंने फिर बिठा दिया गया और फिर से एक बार उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। और इसके बाद हम लोगों को रनिंग ट्रैक पर ले जाया गया। और जैसे ही हम लोग रनिंग ट्रैक पर पहुँचे तो वहाँ एक मतलब कैंडिडेटों की मतलब बटालियन टाइप की बनाई गई, जिसमें ग्रुप टाइप के बनाए गए, जिसमें लगभग 30 बच्चे थे। और सभी बच्चे को मतलब ऐसे ही 30 करके दौड़ाया गया था, ठीक है। मेरा ग्रुप बनाया गया था, उसमें लगभग 30 ही बच्चे थे, जिसमें से 29 पास हो गए थे और एक फेल हो गया था, ठीक है। और मेरी जो रनिंग का टाइम हुआ था वो घर पे आता था 25 मिनट, वहाँ 22 मिनट लगभग समथिंग इसी के समथिंग आया था। और रनिंग कैसे होती है, तो रनिंग के बारे में बताऊँ आप सभी को कि वहाँ पे एक रनिंग होती है। तो वहाँ पे एक बुलेट हम सभी के आगे दौड़ती है, जो कैमरा पकड़े हुए होता है, वो एक पर्सन फौजी होते हैं हमारे भाई, वो हमारी पूरी रनिंग की वीडियो बनाते हैं। और पीछे एक एम्बुलेंस लगी होती है बच्चों को, कि कोई बच्चा गिर गया तो उसको हेल्प के लिए एक पीछे एम्बुलेंस भी चलती रहती है पूरी रनिंग पे। 2.5 किलोमीटर की हम लोगों की रनिंग हुई थी, और 2.5 किलोमीटर पर एक टोकन मिलता था। उस टोकन को वापस लेके मतलब अपने जहाँ से शुरू की थी वहीं आना होता था, वहाँ फ़ौजी उसको ले लेते थे। ऐसे ही हम लोगों की रनिंग कंप्लीट हुई। फिर रनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों की एक अच्छी सी उन्होंने फ़ोटो क्लिक की थी। इसके बाद फिर से जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ हम लोगों को एक छावनी टाइप की थी, सभी कैंडिडेट्स को जो पास क्वालिफ़ाई थे और अनक्वालिफ़ाइड थे। तो क्वालिफ़ाई कैंडिडेट्स को अलग छावनी में बिठा दिया गया था, और जो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे रनिंग में तो उनको अलग से बिठा दिया गया था। फिर इसके बाद उन्होंने हमें एक मतलब सर्टिफिकेट टाइप का दिया, फिर से वेरिफिकेशन करके जो भी उनका प्रोसेस होता है। और ऐसे हम लोगों की रनिंग कंप्लीट हुई थी। बाकी वहाँ का स्टाफ जहाँ मैं था बहुत ही सपोर्टेबल था, बहुत ही केयरिंग था, जगह जगह पानी की व्यवस्था थी, फ़ौजी भाई हमारे बहुत अच्छे थे, और जिनकी मदद से मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई थी, ठीक है, जगह जगह में। और ऐसे ही गाइस आप लोग सभी को मिलेगा। और बात करें, काफ़ी बच्चे पूछ रहे होंगे इसकी रनिंग मतलब ग्राउंड पे होती है या रोड पे, तो इसकी रनिंग आप सभी को बता दूं कि इसकी रनिंग रोड पे होती है।
और कहीं कहीं ग्राउंड पे भी हो जाती है। जैसे हमारे भाई राहुल की लखनऊ में ग्राउंड पे हो गई थी, ठीक है रनिंग। तो आप सभी को परेशान नहीं होना है, आप सभी को अपनी रनिंग रोड पे भी करना है और जिसके मतलब ग्राउंड है जो, तो उस पे भी करते हैं। बाकी यही मेरा एक्सपीरियंस है। आगे राहुल से पूछते हैं उनका क्या अनुभव है। आपको अपने फिजिकल के बारे में बताऊंगा। जो एसएससी जीडी का मेरा मई 2023 में हुआ था। मेरा फिजिकल लखनऊ में एसएसबी 4th बटालियन मोहनलालगंज में हुआ था। मेरी रेस ग्राउंड पर हुई थी और मेरी रेस 23 मिनट में आ गई थी, जो कि मेरी जैसा कि घर पर भी आ जाती थी। और मैं घर पर रोड रनिंग करता था। मेरी हाइट वहाँ पर 170.3 मापी गई थी और मेरा चेस्ट वहाँ पर 78 था। उन लोगों ने दोबारा मापा और वहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिंग था, तो मेरे को 80 कर दिया था और वहाँ पर 5 का फलाव चले 80 से 85 हो चुका था। और मेरी सबसे पहले मेरी हाइट नापी गई थी। मेरी हाइट 170.3 थी और उसके बाद मेरा चेस्ट नापा गया था। मेरा चेस्ट पहले 78 से 83 मापा गया था, इसलिए मुझे एक साइड खड़ा कर दिया गया था। और फिर मुझे दोबारा बुलाया उन्होंने और दोबारा मापा अच्छे से, रिलैक्स कूल डाउन बोलकर अच्छे से फुलाइए आप बोला, और मैंने फुलाया और मेरा अच्छे से आ गया। तो वहाँ का स्टाफ इस मामले में नापने में बहुत ही अच्छा होता है, सपोर्टिंग होता है। और अगर आपको हाइट में जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर एक ही बार मापती हैं, दोबारा मापते हैं, जैसा कि मैंने बताया मुझे दोबारा मौका मिला था। ऐसा ही सभी के साथ होता है और सबको दोबारा मौका मिलता है। अगर आपको डाउट होता है कि मेरी थोड़ी भी कम है तो आप वहाँ पर 2-3 बार नपवा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि 5 किलोमीटर की रनिंग आप मतलब कैसे कर सकते हैं। हालांकि मैं फिजिकल में फेल हो गया था, लेकिन मेरी घर पर रेस आती थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ अलग फैक्टर हुआ था, क्योंकि वहाँ पर मुझे उल्टियाँ हो गई थी। इस वजह से मुझे थोड़ी जान कम बची थी। तो हम आपको बता दें कि आपको, यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपका शरीर मेरे जैसा थोड़ा फैट है या पतला है, तो आपको मात्र 2 महीने लगेंगे रनिंग करने में। और आपको जब आप शुरुआत में रनिंग करें तो आप क्या करना है, आपको शुरुआत में आपको स्लो रनिंग करनी है। पहले आपको क्रम वाइज पहले आपको 10 मिनट रनिंग करनी है, फिर आपको 20 मिनट, इसी प्रकार आपको आधे घंटे तक रनिंग करना शुरू करना है। जब आपको आधे घंटे वाला स्टेमिना आपके अंदर आ गया, अब आपको टाइमिंग नहीं देखनी है। अब आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कभी 2 दिन में आधा घंटा रनिंग कीजिए, ऐसा मतलब आपसे 10-15 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपका इतना स्टेमिना हो जाएगा कि आप जब आप अपनी टाइमिंग लगाएंगे तो आपकी 24 मिनट या 23 मिनट में आपकी रनिंग डेफिनेटली आ जाएगी। तो रनिंग करते समय आपको एक चीज़ होनी चाहिए कि आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि आपको, जैसे आपने मन में एक चीज़ ठानी कि मुझे आज 3 किलोमीटर या 4 किलो या पूरी 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो आपको जब एंड में जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हम लोग खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एंड में जब आप बहुत ज़्यादा थकेंगे आपका दिल कहेगा कि इस जगह में रुक जाऊं, इस जगह में रुक जाऊं। लेकिन आपको यह ठाने रहना है कि आपको कहीं भी नहीं रुकना है जब तक कि आपने जितना ठाना है कि 5 किलोमीटर रनिंग की आपने ठानी है, तो 5 किलोमीटर ही कंप्लीट करनी है। रनिंग से आपको कुछ नहीं होता है, अधिकतम आपको चक्कर ही आ जाएगा और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होता है रनिंग करने से। तो आप पहले अपना स्टेमिना बनाइए और फिर इसके बाद अपनी टाइमिंग लगाइए, तो आपकी रनिंग इम्प्रूव होगी। और हम लोगों ने कभी रनिंग के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, और हम लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने क्रैक की है रनिंग, और मैंने तो डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ। तो मेरे तो घर पे तो मेरी अच्छी रनिंग आ जाती थी, लेकिन मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आपको एकेडमी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि एकेडमी में आप इंजर्ड कर देते हैं और फालतू की मेहनत कराते हैं, और जो भी है मतलब कि आपको इतनी नीड भी नहीं है, उतनी आपको मेहनत करा के रख देते हैं, और आपको नीड है बहुत ही कम इस फिजिकल में। और नॉर्मल रेस होती है, आराम से आपकी रेस गल जाएगी। बस आपको एंड तक आपको अपनी जो भी है सांस आपको रोक के रखना है कि मुझे एंड तक 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी है, और आप अंत में देखेंगे कि आप पास हो जाएंगे। और जो बिल्कुल ना है वो ऐसा मत सोचे कभी कि हम नहीं निकाल सकते और हमसे नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे होता है सब कुछ, ठीक है। डेली आप लोग थोड़ी करके अपने मतलब पहले जो मतलब दौड़ते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, धीरे अपने मीटर करके आगे ऐसे ही बढ़ाते जाइए, और देख लेना आप लोगों की एक दिन रनिंग निकल जाएगी। रनिंग के लिए आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है कि मुझे कंप्लीट करनी ही है। और यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है तो आप रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक विश्वास नाम की चीज़ एक अच्छे स्तर पर ही होनी चाहिए कि मुझे रनिंग कंप्लीट करनी है। बस विश्वास से ही आपकी रनिंग को कंप्लीट कराएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।